अस्सलाम वालेकुम जनाब। पीटीआई के लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि महसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो कि आज होना था कल होने जा रहा है। तो बताता चलूँ कि पहले 3 जजेस का फ़ैसला था, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। कोशिश की गई कि 3 जजों पे फ़ैसला करके अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला किया जाए, लेकिन 13 जजेस का फ़ैसला अब कल होगा। और मीटिंग के आखिरी वक्त तक जो मालूम हुआ है कि 13 जजों में से 5 जजेस पीडीएम के हक़ में और 8 जजेस पीटीआई को सीट देने के हक़ में हैं। कल बहुत चांसेस हैं कि पीटीआई के हक़ में फ़ैसला होगा, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, रातों रात ख़रीदे जाते हैं बंदे, रातों रात उनको ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन जजेस आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत पोजीशन में खड़े हैं। उन्हें मालूम है कि अगर आज हमने ऐसा ना कदम उठाया तो हम भी अवाम की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, हमें भी इस तरह उठा के ले जाएंगे, हमारे साथ भी इस तरह ज़्यादतियाँ करेंगे। तो बहुत मुतवक्के है कि कल पीटीआई को सीटें वापस मिल जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मालूम हुई है कि नोटिफिकेशन 1 महीने बाद होगा, यानी कि इस काम को जितना वो डिले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़ैसला पीटीआई के हक़ में ही आएगा। अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यार, हर एक बंदे का एक अपना किरदार होता है, हर एक बंदा एक अपना रोल अदा कर सकता है। हर बंदे के अंदर एक इमरान खान छुपा हुआ है, हर बंदे के अंदर एक मोटिवेशन स्पीकर छुपा हुआ है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद में कैसे इसको ढूंढते हैं, खुद में कैसे एक्सपोज करते हैं। यार, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एक अच्छी बात है अगर आप नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश करो कि किसी को अपना आइडियल बना के उसे सीखो। मैं भी आजकल कुछ सीख रहा हूँ। चंद दिनों से मैंने एक बंदे को देखा था, अलाउद्दीन को देख के उसकी मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार किस तरह से वो बंदों को मोटिवेट करता है और किस तरह से व्यूवरशिप और फॉलोअरशिप भी मिलती है और लोग उसको पसंद करते हैं। बात वो सच्ची करता है, लेकिन आप लोग भी किसी ना किसी को आइडियल बना के बोलने की कोशिश करें। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।